वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 8वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने तुगलक वंश के बारे में जान लिया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तुगलक वंश में अभी तक हमने जाना था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के करीब हो जाती है। ठट्टा के करीब जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यही ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। यहीं पे इसका राज्याभिषेक हो जाता है और ये राजा बन जाता है फिरोज शाह तुगलक। अब 1351 में इसका राज्याभिषेक हो गया। इसके बाद भी पुनः दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दोबारा किया जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर दो बार राज्याभिषेक किस सुल्तान का हुआ, तो आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। एक बार ठट्टा में और दूसरी बार पुनः दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है। अब इसके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। इसके द्वारा कई अच्छे काम किए गए और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये मुस्लिमों के लिए ज़्यादा अच्छा था, हिंदुओं के ऊपर इसने अत्याचार ज़्यादा किए। तो इसीलिए कुछ लोग इसको सुन्नी मुसलमान था और बड़ा कट्टर था। धर्म के प्रति बिल्कुल आस्था रखता था, इस्लाम के प्रति, और दूसरे धर्मों से इसको ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं था। यही कारण है कि इसने कई आक्रमण किए हिंदू मंदिरों के ऊपर। तो दो आक्रमण बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला आक्रमण हम बात कर लेते हैं 1360 ईस्वी का। 1360 ईस्वी में इसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को लूटा। इसके बाद में 1361 ईस्वी में नगरकोट से ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। ज्वालामुखी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर था उसको लूटा। यहाँ से कई धार्मिक ग्रंथ ये चुरा ले गया। 1300 धार्मिक ग्रंथ चुरा ले गया। अब 1300 धार्मिक ग्रंथ चुरा ले गए, फिर इसको इसने रूपांतरित करवाया, अपनी भाषा में बनवाया। तो इसके द्वारा इसका रूपांतरण करवाया गया फारसी भाषा में, तो रूपांतरित कराया गया। इसको इसने दलायते फिरोज शाही नाम से इसको इसने रूपांतरित करा। अब इसके अलावा इसके द्वारा जो मुख्य काम हुए हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके द्वारा बहुत सारे मुख्य काम किए गए, यहाँ देख लेते हैं। तो इसके द्वारा जो पहला काम किया गया, इसके शासनकाल में दासों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दासों की संख्या बढ़ने के कारण इसने एक विभाग बनाया, दीवान-ए बंदनान। और जो विधवा महिलाएं थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनके लिए इसने अस्पताल भी बनवाया। अस्पताल बनवाया। वैसे था वो सभी गरीब लोगों के लिए। उसका नाम था दारुल सफा नामक एक इसने बनवाया अस्पताल। और इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को, वृद्धों को इसने खैरात बंटवाई। खैरात का मतलब होता था कुछ मदद देता था। तो उसी के लिए इसने तीसरे नंबर पे दीवान-ए खैरात विभाग बनाया।
दीवानी खैरात इसने विभाग बनाए, किस लिए बनाया? तो यहाँ महिलाओं के लिए और मुख्य रूप से विधवाओं के लिए, विधवाओं के लिए इसने दीवानी खैरात विभाग बनवाया। इसके बाद में चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, दीवानी खैरात हो गया, दीवानी बंदगान हो गया, दारुल सफा हो गया। इसके अलावा इसने एक कर लगाया उलेमाओं के कहने पर, इसके द्वारा एक कर लगाया गया। इसके कर का जो नाम था वो था हक-ए-शर, जो कृषि कर था, कृषि कर। इसके द्वारा हक-ए-सर्व लगाया जाता है उलेमाओं के कहने पर। अब इसका उपज का 1/10 भाग ये लेता था। और इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे काम इसके द्वारा किए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसने 300 से ज़्यादा नगर बसाए और इसके अलावा 1200 से ज़्यादा बाग लगवाए, बाग बगीचे इसके द्वारा लगवाए। और इसने मुख्य रूप से जो शहर बसाए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जौना खां की याद में। जौना खां आप सब जानते हैं, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया, और जौनपुर के अलावा हिसार, हरियाणा का हिसार, ये आप सब जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी। और इसके अलावा इसने फिरोजाबाद भी कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। तो ये इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नगर बसाए गए। इसके अलावा इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह नामक एक दुर्ग बनवाया। ये क्या है? तो कोटला फिरोज शाह नामक एक दुर्ग का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। जौना खां की याद में, याद रखिए, जौनपुर इसने बसाया था। इसके अलावा भी इसने नगर बसाए थे, जैसे फतेहाबाद हो गया। फतेहाबाद के अलावा अगर बात करें तो फिरोजपुर की, पंजाब का फिरोजपुर, ये सब शहर इसके द्वारा बसाए गए। इसने और क्या किया? इसके द्वारा तो अशोक के अभिलेखों को भी दिल्ली में स्थापित किया गया। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के कहाँ के अभिलेख हैं? तो मेरठ और टोपरा के अभिलेखों को, अशोक के मेरठ और टोपरा के अभिलेखों को ये दिल्ली रखवाता है। कहाँ? तो दिल्ली में स्थापित करवाता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक की बात नहीं हो रही है यहाँ, किसकी बात हो रही है? फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। दिल्ली में अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेखों को ये क्या करता है? रखवाता है। इसके बाद में इसकी मृत्यु जो है उसको देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी कहा जाता है इसके द्वारा इसने 5 बड़ी बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने सिक्के भी चलवाए। सिक्कों की बात कर लेते हैं तो इसके द्वारा जो सिक्के चलवाए गए वो तांबा और चांदी के मिक्स होते थे। इनको कहा जाता था अद्धा तथा बिक। और इसके अलावा इसने जीतल भी चलवाई, शशगानी नाम से। एक और दूसरा है शशगानी नाम से, ये 6 जीतल का होता था, इसको भी चलवाया। इसके ऊपर इसने अपने पुत्र का नाम अंकित करवाया और खलीफा और अपने पुत्र का नाम अंकित इसने करवाया था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुई। आगे हम लोग देखेंगे
तैमूर लंग का आक्रमण, फिर इसके बाद में सैयद वंश की स्थापना भी देखेंगे।